रामू अपने अंधे बेटे भोला के साथ रहता था। रामू किसी तरह गाय का दूध बेचकर अपना और अपने बेटे का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता था। सारा दूध तो निकाल लिया, अब जल्दी से ये दूध ले जाकर दूसरे गांव में बेच देता हूँ, तभी कुछ पैसे आएंगे। पिताजी मुझे खाना खाना है, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना कहाँ है? मुझे खाना खिला दो ना। अरे बेटा, मैं तुम्हारे पास ही खाना रखा है, रुक जा, मैं तुझे अभी खिला देता हूँ। रामू जाकर वो खाना भोला के पास रखता है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन ढंग से खाना भी नहीं खा सकता। मैं आपके लिए बोझ बन गया हूँ, आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हैं? ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? तू अंधा हुआ तो क्या हुआ, तू मेरा बेटा है और मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तू खाना खा ले और घर पर ही रहना, मैं दूध बेचकर शाम तक आ जाऊंगा। रामू अपना दूध बैलगाड़ी पर रखकर गांव की तरफ जाने लगता है। अरे ओ रामू, रोज ये दूध बेच बेच कर तू थकता नहीं है, हैं? अपनी उम्र देख कितना बूढ़ा हो गया है और तुम्हारा शरीर भी बहुत कमजोर हो गया है और अब तू बैल हाँकता रहता है। ये सब तू छोड़ क्यों नहीं देता और अपने अंधे बेटे को जाकर कहीं जंगल में छोड़ दे, कोई जंगली जानवर ले जाएगा। अरे इस बोझ को कब तक उठाएगा तू? हाँ बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा है। अरे तुम्हारा बेटा बचपन से अंधा है, अगर तुम्हारे जगह कोई और होता तो उसका गला दबा कर मार देता और अपना पीछा छुड़ा लेता। तेरी तो पत्नी भी नहीं है कि उसका देखभाल करे। अरे माना तो उसका बाप है, उसके साथ गलत नहीं कर सकता, लेकिन कितने दिनों तक उसकी सेवा कर सकता है? एक न एक दिन तो तू मर ही जाएगा, फिर उस अंधे का कौन ध्यान रखेगा? आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरा बेटा है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। आप लोगों को जो कहना है कह लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाँव वाले हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। गाँव वाले कुछ भी कहें, मैं अपने बेटे को तो अपने जीते जी कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रामू अपना दूध लेकर पड़ोसी गांव चला जाता है और दिन भर मेहनत करके अपना सारा दूध बेचता है। कुछ देर बाद शाम होने लगती है। वो घने जंगल से रास्ते से घर जाने लगता है। तभी रामू को किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई है, मेरी मदद करो, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, कोई तो मेरी मदद कर दो। अरे शाम होने वाली है और इतने घने जंगलों में भला किसकी आवाज है? मुझे जाकर देखना चाहिए। रामू उस ओर जाता है और देखता है एक बूढ़ी औरत घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। अरे बूढ़ी माँ, तुम इतने घने जंगलों में क्या कर रही हो? और ये क्या, तुम्हारे पैरों से तो खून निकल रहा है। बेटा, मैं यहाँ से जा रही थी पर मेरे पैर में चोट लग गई, मैं उठ भी नहीं पाई और मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ पीने को है तो दे दो बेटा। रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए पास के झरने से पानी ला देता हूँ। रामू झरने की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद झरने से पानी लेकर आता है। और बूढ़ी औरत को पिला देता है। तुम्हारे पैरों से तो बहुत खून निकल रहा है, रुको मैं कुछ औषधि तोड़कर आपके जख्मों पर लगा देता हूँ। रामू जंगल के घने हिस्से में जाता है और कुछ औषधि पत्ते तोड़ कर लाता है। और जख्म पर लगाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ये तो मेरा फर्ज था, धन्यवाद की क्या बात है बूढ़ी माँ? रुको बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, ये लो, ये एक घड़ा है, इसे रख लो अपने पास, तुम्हारे काम आएगा। लेकिन ये मिट्टी का घड़ा मेरे किस काम का है? मैं इसका क्या करूँगा? बेटा,
ये घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं है। इसकी मदद से तू सभी गरीब दुखियों की मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, कभी लालच मत करना। ये जादुई घड़ा है। इसके अंदर जो भी सामान तू रखेगा वो कभी खत्म नहीं होगा और तू जब तक चाहे इसे इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए संभल कर इस घड़े का उपयोग करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी इसका लालच में इस्तेमाल नहीं करूँगा। रामू वो घड़ा अपने घर ले आता है। और अगली सुबह होते ही रामू मन ही मन सोचता है, एक काम करता हूँ, इसी घड़े में अपना दूध रखकर सभी को बेचने जाता हूँ। शायद जैसी उस बूढ़ी औरत ने कहा था, शायद उसकी बात सच हो। रामू घड़े में दूध रख देता है और बेचने निकल पड़ता है। सुबह से दोपहर हो जाती है। रामू दूध बेचते बेचते हैरान हो जाता है। ये तो सच में चमत्कारी घड़ा है। सुबह से दोपहर होने को आया, मैंने करीब 50 के ऊपर घरों में दूध दे दिया, फिर भी ये दूध खत्म ही नहीं हुआ। ये तो सच में बहुत चमत्कारी घड़ा है। अब एक काम करता हूँ, जो दूध है उसे सारे गरीब दुखियों में बांट देता हूँ। रामू सारा दूध लेकर मंदिर के पास पहुँचता है, जहाँ मंदिर के बाहर भिखारियों की लाइन लगी रहती है। मैं इन्हीं सबको दूध दे देता हूँ, कम से कम इन लोगों का पेट तो भर जाएगा। शायद कितने दिनों से इनको दूध नहीं मिला होगा। फिर वो सभी भिखारियों को दूध दे देता है। भाई तुम सच में बहुत दिल वाले हो। इतना दूध तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं पिया, जितना दूध तुमने आज दिया है। तुम्हारा भगवान हमेशा भला करेगा। ये तो बस मेरा फर्ज था। अब से मैं तुम सबको रोज दूध इसी तरह दिया करूँगा। रामू सभी को दूध पिला देता है और फिर वो घड़ा अपने घर लेकर चला आता है। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। रामू उसी घड़े की मदद से सभी गरीब दुखियों की मदद करता रहता है और गांव वाले उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? जो कल तक अपने बेटे की सेवा करते करते परेशान रहता था, आज वो अपने अंधे बेटे के साथ पूरे गांव में इतना दूध कहां से बांट रहा है? हाँ, ये सब जरूर कोई रहस्य है जो हमें नहीं पता। इसके पास तो सिर्फ एक बूढ़ी गाय है और उससे ये कितना दूध निकालता है कि सभी गरीब असहाय लोगों को दूध बांटता फिरता है। चलो हम ये लालचंद सेठ को बताते हैं। तुमने ठीक कहा हरिया, आखिर उन्हें भी तो ये बात पता चलना चाहिए। फिर दोनों लालचंद सेठ के पास जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ कैसे? बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, आप इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति हैं और आपकी इज्जत सबकी नजरों में सबसे ज्यादा है। हमारे गांव में जो रामू है ना, वो कुछ ही दिनों में पूरे गांव का भगवान बन बैठा है। ये तू कैसी बातें कर रहा है? भला उसे क्या मिल गया जो पूरे गांव का भगवान बन बैठा है? वो भिखारियों के पास मुफ्त में दूध देता है। पता नहीं उसके पास ऐसा क्या है जिससे वो इतना दूध बांट सकता है। रुको, इस बात का पता मैं लगाऊंगा।